ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल वाइड नोटिफिकेशन। जीएसटी लॉ पूरा का पूरा इस सब से भरा हुआ है और काफ़ी हद तक रूल्स में भी ये बात लिखी हुई है। तो आज हम जानेंगे इसका क्या मतलब है। और अभी 7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक हुई है, उसके क्या इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट हैं जो निकल के आए हैं, उस मीटिंग के फैसले क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट राजवीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट फैसले आए हैं। तो जीएसटी लॉ में अगर कोई भी अमेंडमेंट होगा तो वो जीएसटी काउंसिल की सिफारिश से होगा और जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के बेस पर ही वो जीएसटी एक्ट के अंडर अमेंडमेंट आएगा। इसीलिए जीएसटी लॉ में हर जगह पर वाइड नोटिफिकेशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल वर्ड लिखा हुआ है। अब ये शुरुआत से लेके अब तक काफ़ी सारी बैठक हो चुकी हैं इसकी। 7 तारीख को कल ही 52वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए जो टैक्स पेयर के हित में हैं। कुछ लॉ में अमेंडमेंट हैं, कुछ रियायतें दी गई हैं। पहला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, अगर किसी भी टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 73 और 74 में और वो उसकी अपील नहीं कर पाया और टाइम निकल गया सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 में, जिसमें 90 डेज में अपील करनी होती है, तो सरकार ने एक वन टाइम एमनिस्टी स्कीम, किसी का भी 31 मार्च 2023 से पहले कोई ऑर्डर 73-74 में पास हुआ है वो अपील कर सकता है 31 जनवरी 2024 से पहले, बशर्ते उसको जो 10% प्री डिपॉजिट कराना होता है वो अब 12.5% प्री डिपॉजिट कराएगा, जिसमें से 2.5% जो 10 से ऊपर का 2.5% है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चेंज डायरेक्टर और कॉर्पोरेट गारंटी से रिलेटेड है। अगर कोई भी डायरेक्टर अपनी किसी कंपनी को पर्सनल बैंक गारंटी देता है तो उस केस में उस पर्सनल बैंक गारंटी की मार्केट वैल्यू 0 होगी और अगर डायरेक्टर कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा तो जीएसटी नहीं लगेगा। साथ ही दूसरी बात, कॉर्पोरेट गारंटी, कोई कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है अपनी सब्सिडरी को तो उसकी जो गारंटी की वैल्यू होगी उसका 1% जो भी वैल्यू होगी या फिर जो कंसिडरेशन उसने चार्ज किया कॉर्पोरेट ने, जो हायर होगी उसकी वैल्यू पर टैक्स लगेगा। प्रोविजनल अटैचमेंट के बारे में रूल 159 सब रूल 2 जो ये कहता है कि कमिश्नर के पास पावर है वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है प्रोविजनली। तो अब प्रोविजनली जो प्रॉपर्टी अटैच करी गई है उसकी वैलिडिटी 1 साल होगी और 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली जीएसटीएन उसको डिटैच कर देगा और ऑर्डर जारी कर देगा, तो कमिश्नर से रिटर्न परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जीएसटी काउंसिल ने सिफारिश की है कि हम कुछ सर्कुलर जारी करेंगे रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई। पहला सर्कुलर जो जारी होगा वो होगा आपका सप्लाई ऑफ सर्विस रिलेटेड टू कोरियर फ्रेट वेयर आउटसाइड इंडिया मटेरियल जा रहा है। दूसरा एडवर्टाइजिंग के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी उसके बारे में आएगी। और तीसरा, जहाँ को लोकेशन सर्विसेज हो रही हैं उसके केस में भी एक सर्कुलर जारी करेंगे, तो वहाँ क्लैरिटी आएगी। उसके बाद 5वां पॉइंट, एक अकाउंट मेंटेन्ड होता है INR वॉस्ट्रो अकाउंट RBI के साथ कि कोई फॉरेन से करेंसी आती है, फॉरेन से कोई इनकम आती है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में, तो वो इस अकाउंट में ली जा सकती है। तो अभी तक जीएसटी लॉ में कोई प्रावधान नहीं था उससे रिलेशन में, तो अब जीएसटी ने उस अकाउंट के थ्रू जो भी कंसिडरेशन आएगी उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान के अपने लॉ में IGST एक्ट में चेंज करेंगे। उसके बाद जो SCZ सप्लाई करते हैं और डेवलपर यूनिट्स हैं ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए सप्लाई करेंगे तो उनको IGST का रिफंड अलाउ किया जाएगा, इसके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज है जो अपीलिएट ट्रिब्यूनल के बारे में। अभी आप सभी को पता ही है कि अभी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल स्टार्ट हुआ है
31 जगहों पर उसको नोटिफाई किया गया है। 31 जगहों पर उसकी अपीलेट ट्रिब्यूनल जीएसटी की न्याय प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जो अपील के बाद और हाई कोर्ट से बीच के जो टर्म है वहाँ के लिए होगी, जो सेक्शन 112 से 114 के बीच में लिखा है उसके बारे में है। तो उसमें क्या है, 2 मेजर चेंजेज आए। पहला चेंज, कोई भी एडवोकेट जिसको 10 साल का लिटिगेशन का एक्सपीरियंस है और वो जीएसटी ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुका है 10 साल से ज़्यादा की, उसे डायरेक्टली मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। पहली एलिजिबिलिटी तो ये हो गई एडवोकेट के लिए। दूसरी कंडीशन, जो प्रेसिडेंट है जीएसटी ट्रिब्यूनल का और जो मेंबर हैं उनकी मिनिमम एज 50 रहेगी और उनकी मैक्सिमम, प्रेसिडेंट की एज 70 और मेंबर्स की एज 67, यानी कि मैक्सिमम उनका टीनर इस एज तक हो सकता है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, आईएसडी को लेकर के, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर के। ये क्या है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर, मान लीजिए उसने एक हेड ऑफिस खोला है और 10 ब्रांच ऑफिस खोले हैं, तो 50वीं जीएसटी काउंसिल में रिकमेंड किया गया था कि ऐसे कॉरपोरेट ऑफिस को आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मैंडेटरी किया जाए। अब तक वो मैंडेटरी नहीं था, मगर उस बात को अभी तक नहीं आगे लाया गया और 52nd जीएसटी काउंसिल में इस बात को सामने रखा गया और उन्होंने कहा कि हम इसको अनिवार्य करेंगे। यदि कोई ऐसी सर्विस का आईटीसी लेता है जो कि रिलेट करता है ब्रांचेस से, एक या एक से ज़्यादा, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी आईएसडी में। उसके साथ ही उन्होंने बताया हम सेक्शन 2 क्लॉज 61 में जो आईएसडी की डेफिनेशन है उसको चेंज करेंगे, साथ ही सेक्शन 20 में जो डिटेल्स दी हैं आईएसडी के रिलेशन में उसको चेंज करेंगे और रूल 39 में चेंजेस करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज हमने जाना जीएसटी काउंसिल ने 6-7 चेंजेस किए हैं। पहला चेंज आपका अपील से रिलेटेड है, दूसरा आपका डायरेक्टर और कॉर्पोरेट गारंटी से रिलेटेड है, तीसरा आपका प्रोविजनल अटैचमेंट जो ऑटोमेटिकली रिस्टोरेशन हो जाएगा, और उसके बाद आपका आईजीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई की क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर जारी होंगे, एससीजेड का रिफंड अलाउ होगा, और साथ ही जीएसटी ट्रिब्यूनल में एडवोकेट को भी इम्पैनल किया जा सकता है और 50 साल से लेके 70 साल की एज तक के जो मेंबर हैं और प्रेसिडेंट हैं उनको रखा जा सकता है। मेंबर्स की मैक्सिमम एज 67 है और आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना अब से मैंडेटरी होगा। ये जितने भी चेंजेस रिकमेंड किए हैं जीएसटी काउंसिल ने, ये लॉ का पार्ट बनेंगे बाय नोटिफिकेशन, जब भी नोटिफिकेशन आए। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।